हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके एक्सप्रेस, जहां पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस है आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ एंड ग्रुप डी एग्जाम्स। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ये वीडियो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जीके का जो टॉपिक होता है मोर और लेस हर एग्जाम में सेम होता है। तो इसीलिए अब सब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा डेली 8 PM। और देखिए 25 में से कितने सवाल के आप सही जवाब दे पाते हैं। साथ ही मैं आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी वो आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ रशिया? दुर्गापुर भिलाई, रूरकेला भिलाई, बोकारो भिलाई, रूरकेला बोकारो। तो इनमें से सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोकारो एंड भिलाई। तो बोकारो और भिलाई जो स्टील प्लांट्स है ये रशिया के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ था। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एस्टैब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ व्हिच कंट्री, ये हम देखेंगे। कौन सा स्टील प्लांट कौन से कंट्री के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो भिलाई और बोकारो जो है रशिया के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन, रूरकेला जर्मनी। ठीक है, तो दुर्गापुर साल भी लिख दिया है। देखिए भिलाई 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, दुर्गापुर जो है 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था, रूरकेला भी 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था, बोकारो जो है 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये साल भी आप याद रखेंगे और कौन से कंट्री के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। तो भिलाई और बोकारो जो बी वाले हैं वो रशिया के कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, तो भिलाई जो है ये इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1955 में हुआ था, मतलब ये सबसे पहला स्टील प्लांट है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, भिलाई बोकारो रशिया के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ, दुर्गापुर ब्रिटेन के साथ, रूरकेला जर्मनी के साथ कोऑपरेशन में एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबालेश्वर पीक? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा। देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी के सभी रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, चलिए हम रिवर्स के ओरिजिन्स देखते हैं। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़, गोदावरी त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र, कृष्णा महाबालेश्वर महाराष्ट्र, कावेरी ताला कावेरी कर्नाटका। तो ये सभी के सभी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ये आप याद रखेंगे, स्टेट का नाम भी याद रखेंगे। अब देखिए आपका सवाल है, मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स? CD, HG, PB, AS। CD मतलब कैडमियम, HG मतलब मर्क्यूरी, PB मतलब लेड, AS मतलब आर्सेनिक। ये मैंने बता दिया, अब आप इसका सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है HG मतलब मर्क्यूरी। तो देखिए डिजीज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया है आपको। मिनामाटा डिजीज जो है मर्क्यूरी की वजह से होता है, इटाई इटाई डिजीज जो है कैडमियम की वजह से, डेवन कॉलिक लेड, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक। ऐसे और भी कई सारे डिजीज है जो मेटल्स की वजह से होता है। तो इसके लिए मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया है, ये वीडियो जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अब देखिए आपका सवाल है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज़ द लोएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो? मतलब कौन से स्टेट में लोएस्ट सेक्स रेशियो है ये आपसे पूछा गया है। केरला, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इनमें से सही जवाब क्या है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि 2011 का जो सेंसस है उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। 2011 के सेंसस के डेटा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जब तक हमें
नेक्स्ट सेंसस के डेटा नहीं प्रोवाइड किया जाता तब तक यही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सही जवाब है हरियाणा। तो हरियाणा में मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो लोएस्ट है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, देखिए 2011 के सेंसस से रिलेटेड। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? केरला में है। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? हरियाणा में है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? केरला में है। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? बिहार में है। अगर आपको सेंसस 2011 से रिलेटेड और डेटा चाहिए मुझे बताइएगा, मैं आपको एक अलग से क्लास में सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। तो इनमें से कौन सा रिवर है जो महाबलेश्वर पीक से ओरिजिनेट हुआ है? अब देखिए आपका सवाल है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज किसान दिवस, फार्मर्स डे? 10th दिसंबर, 13 दिसंबर, 1 दिसंबर, 23 दिसंबर। इसका सही जवाब है 23 दिसंबर। ये आपको पता होना चाहिए। फार्मर्स डे या फिर किसान डे जो है ये सेलिब्रेट होता है 23 दिसंबर ऑन द बर्थडे ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, ऑल्सो अ फार्मर्स लीडर who introduced many policies to improve the lives of the Indian farmers। तो बेसिकली आपको क्या याद होना चाहिए कि किसान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2024 डेज एंड थीम्स के ऊपर भी क्लास प्रोवाइड किया हुआ है, जाकर देख लेना। अब देखिए, Which common element is present in all acids? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है जो हर एसिड में पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोजन। देखिए, द नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड हाइड्रोजन आयंस अकाउंट्स फॉर द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड। जितना ज़्यादा, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन द मोर एसिडिक द सोल्यूशन इज। मतलब कोई भी अगर सोल्यूशन है उसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा वो सोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी मैंने ट्रिक्स के थ्रू एक क्लास प्रोवाइड किया है, जाकर वो भी देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। अब आपका सवाल है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेर मेंशन्ड व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, लागू हुआ, उस टाइम पे कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10, 11, 9, नन। तो क्या है सही जवाब? तो देखिए इसका सही जवाब है, मैं मार्क करना भूल गई, नन होगा इसका सही जवाब, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तब कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड नहीं था उसमें। उसके बाद 1976 में सोरेन सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। किसने रेकमेंड किया, कौन सी कमेटी ने, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, याद रखना है 42nd। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो देखिए, पहले 0 फंडामेंटल ड्यूटीज था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड ही नहीं था। उसके बाद 10 ऐड हो गया, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद एक और ऐड हुआ और अब बन गया है 11। ये जो एक ऐड हुआ ये कब हुआ? 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपका सवाल है, चिराग शेट्टी who has been in the news is associated with which sport? हॉकी, शूटिंग, चेस, बैडमिंटन। चिराग शेट्टी जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? देखिए, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर न्यूज़ में है तो उनसे रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो कौन से खेल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये दोनों का नाम एक साथ याद रखेंगे, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग, मतलब सात्विक और चिराग, ये दोनों हैं
बैडमिंटन प्लेयर और फेमस है बहुत। सात्विक और चिराग एक साथ याद रखेंगे। सात्विक और चिराग जो है बैडमिंटन प्लेयर है। अब देखिए आपका सवाल है, सुनंदा नायर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। तो सुनंदा नायर इनमें से कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है ये एक क्लासिकल डांस है, इसीलिए मैंने क्लासिकल डांसेस का लिस्ट दिया है यहाँ पर, कौन से डांस का ओरिजिन कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ओरिजिन है आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सत्तरिया असम। तो ओडिसी ओडिशा इजी है और मणिपुरी मणिपुर इजी है, याद रखना, ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये दोनों ही डांस फॉर्म केरला से ओरिजिनेट हुए हैं। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लिंक दिया है मैंने, क्लासिकल डांस से रिलेटेड एक वीडियो है, जाकर वो देख सकते हैं आप। अब देखिए क्लासिकल डांसेस एंड फेमस प्रोपोनेंट्स, कौन से क्लासिकल डांस से कौन सा डांसर रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। भरतनाट्यम यमिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम ही मैंने इंक्लूड किया है, ये लिस्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, यमिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान। तो आपको एक चीज़ पता चला कि यमिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों क्लासिकल डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। कथक देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। कथकली गुरु कंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरमन, गीता गंगुली। मणिपुरी नयना, सुभेर्ना, रंजना, दर्शना और गुरु विपिन सिंह। मोहिनीअट्टम सुनंदा नायर, मधुरी अम्मा, कलमंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन। ओडिसी गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, सोनाल मानसिंह। तो ये जो कुछ फेमस प्रोपोनेंट्स है कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपका सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ वीक विथ गांधी? तो सही जवाब क्या है बताइए? विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, लुइस फिशर, लियो टॉल्स्टॉय। इनमें से सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है लुइस फिशर। याद रखेंगे क्योंकि आप वीक विथ गांधी गांधी से रिलेटेड है, इसीलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बाकी जो ऑथर्स है जो ऑप्शन में है उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स के नाम देखिए। चार्ल्स डिकेंस का बुक है अ टेल ऑफ टू सिटीज, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर। वैसे तो शेक्सपियर के बहुत सारे बुक्स एंड प्लेज एंड बहुत सारे पोएम्स हैं, तो उनमें से एक नाम मैंने मेंशन किया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब यहाँ पर देखिए बुक्स रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, उसका मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। अब आपका सवाल है, द पायरेथ्रिन यूज्ड इन मस्कीटो कॉइल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीड प्लांट, एन इंसेक्ट, अ बैक्टीरियम, अ फंगस। तो पायरेथ्रिन जो है जो कि मस्कीटो कॉइल में यूज होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? अ सीड प्लांट। देखिए साइंस से एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एवरीडे केमिस्ट्री। डेली लाइफ में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि उसका जवाब नहीं पता होता। जैसे कि इसका जवाब बहुतों को पता नहीं होगा, तो ये याद रखेंगे आप, मस्कीटो कॉइल जो होता है उसमें पायरेथ्रिन यूज़ होता है और वो एक सीड प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन स्टिग्मा, ओव्यूल्स, एंथर्स, लोक्यूल्स। इनमें से सही जवाब क्या है? पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सही जवाब है एंथर्स। अब मैं आपको इस फोटो में दिखा देती हूँ कि एक आइडियल फ्लावर के क्या क्या पोर्शन होते हैं। देखिए एक आइडियल फ्लावर में मेन 4 पार्ट होते हैं, एक है सेपल, उसके बाद पेटल,
उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है स्टेमन, उसके बाद है कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। स्टेमन में भी 2 पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। ये देखिए, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। इसी एंथर में ही छोटे-छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है? अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वाला पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ये है ओवरी, ये जो पोर्शन है ये है स्टाइल और ऊपर का जो पोर्शन है ये है स्टिग्मा, ठीक है? अब आपको पता चल गया। अब ओवरी के अंदर ये होते हैं ओव्यूल, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आपका सवाल है, कमलंग टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है सब इंक्लूड कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टाइगर रिजर्व्स इम्पोर्टेंट है इसीलिए इंक्लूड किया है। देखिए, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम, मानस टाइगर रिजर्व असम, ओरंग टाइगर रिजर्व असम, नामेरी टाइगर रिजर्व असम। तो ये चारों टाइगर रिजर्व असम में है। पाखुई टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलंग टाइगर रिजर्व ये तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। डंपा टाइगर रिजर्व ये है मिजोरम में। ये सभी के सभी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए आपका सवाल है, द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास प्रोवाइड किया है, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए। सही जवाब है उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर ट्रिक्स के थ्रू मैंने क्लास प्रोवाइड किया था, जाकर देख लेना। यहाँ पर देखिए फिर से बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया का मैंने मैप लगा दिया है, देखिए। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, लद्दाख में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, सिक्किम में एक है कंचनजंगा, ठीक है? और हिमाचल प्रदेश में क्या है? कोल्ड डेजर्ट। बाकी सभी के सभी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। टेम्पल के ऊपर भी क्लास प्रोवाइड किया है, फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है गुजरात। ये वीडियो जाकर आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवाया है। अब देखिए, व्हाट इज द नेचुरल एल्कालॉइड फाउंड इन कॉफी एंड कोकोआ? कोकेन, मॉर्फिन, टैनिन, कैफीन। देखिए, मॉर्फिन नहीं होगा, टैनिन नहीं होगा, कोकेन और कैफीन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो बताइए इनमें से क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है कैफीन। कैफीन जो है कहाँ से पाए जाते हैं? तो कैफीन पाया जाता है इन द सीड्स ऑफ द कॉफी प्लांट, कोकेन पाया जाता है ऑन द लीव्स ऑफ द कोकोआ ट्री, मॉर्फिन पाया जाता है ऑन द स्किन ऑफ द रॉ फ्रूट ऑफ ओपियम प्लांट, थेन ऑन द लीव्स ऑफ द टी ट्री, चाय के पत्तों से थेन पाया जाता है, डटूरिन धुतुरा लीव्स एंड फ्रूट्स, रेसरपिन ऑन द रूट ऑफ द सर्पगंधा ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्विनाइन बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्विनाइन जो है इससे मलेरिया का मेडिसिन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सर्पगंधा ट्री के रूट से मिलता है रेसरपिन, और ये हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब देखिए आपका सवाल है, वेयर आर इंडियाज डायमंड माइंस लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। मैंने आपको मिनरल्स का जो क्लास करवाया है वहाँ पर ये पढ़ाया था, तो मिनरल्स के ऊपर जो क्लास है वो जाकर आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो इंडिया के डायमंड माइंस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ? पन्ना। देखिए, मध्य प्रदेश इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया, ओनली प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया इज मध्य प्रदेश, द ओनली वर्किंग माइन ऑफ डायमंड इन इंडिया इन पन्ना, मध्य प्रदेश। अब देखिए, विच एंडोक्रीन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी? तो पहले आपको पता होना चाहिए एंडोक्रीन ग्लैंड क्या है। एंडोक्रीन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, हार्मोन्स।
तो हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्रिन ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सभी के सभी एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं। और इसमें से कौन सा एंडोक्रिन ग्लैंड चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए जितने भी एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं उसका लोकेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ताकि आपको याद रहे। लोकेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। तो देखिए ब्रेन में पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले के पास है थायराइड ग्लैंड, चेस्ट कैविटी में है थाइमस ग्लैंड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये गलत है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा, इसका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये है चेस्ट कैविटी में। देखिए चेस्ट कैविटी में है थाइमस ग्लैंड। पेट के अंदर है एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास, और पैनक्रियास जो है ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें से हार्मोन एंड एंजाइम दोनों ही रिलीज होता है। अब देखिए थोड़ा नीचे होगा तो अगर फीमेल बॉडी है तो ओवरी होगा, और अगर मेल बॉडी है तो उसके नीचे टेस्टिस होगा। ये सभी के सभी एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इसका आप देख लेना, ये एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो पेट में है। चेस्ट कैविटी में क्या है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आप फोटो याद रख लेते हैं तो सबके सब ग्लैंड्स का आपको लोकेशन पता चल जाएगा। अब देखिए आपका सवाल है, विच फेमस एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई दंती दुर्गा? पल्लवा, चालुक्य, चोला, राष्ट्रकूटा। इनमें से कौन से एम्पायर का फाउंडर है दंती दुर्गा? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूटा। देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो 4 डायनेस्टीज है, डायनेस्टी उसका फाउंडर और कैपिटल कहाँ है ये लिख दिया है। देखिए पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर है सिम्हा विष्णु और कैपिटल है कांची। राष्ट्रकूटस फाउंडर है दंती दुर्गा, कैपिटल है मन्याखेता। चोला डायनेस्टी का फाउंडर है विजयलया, विजयलया चोला और कैपिटल है थंजावुर। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर है पुलकेशी वन और कैपिटल है बतापी या फिर बादामी भी कहा जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। वैसे इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए एक सवाल है फोक डांस से रिलेटेड, इसका मतलब फोक डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना पड़ेगा आपको। कलवेलिया फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है राजस्थान। तो फोक डांसेस टॉपिक, जो टॉपिक मैं ऐसे यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, इसका मतलब आप याद रखेंगे कि इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान के कुछ फोक डांसेस हैं, घूमर, कलबेलिया, तेरा ताली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुजरात के गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब देखिए भंगड़ा, गिद्दा पता होता है लोगों को, लेकिन किकली नहीं पता होता, याद रखेंगे। हरियाणा देखिए झूमर, देखिए ये राजस्थान में होता है घूमर और हरियाणा में होता है झूमर। गुग्गा, फाग, ये सब हरियाणा के फोक डांसेस है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांसेस के ऊपर भी एक वीडियो है, वो जाकर देख लेना। अब देखिए आपका सवाल है, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? 7th, 10th, 12th, 11th। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में है फेडरल स्ट्रक्चर और उसके अंदर आता है ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, 12th शेड्यूल में है म्यूनिसिपैलिटीज, 11th शेड्यूल में है पंचायत। तो शेड्यूल्स के ऊपर मैंने ट्रिक्स के थ्रू एक वीडियो प्रोवाइड किया है। बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप सारे के सारे शेड्यूल्स आसानी से याद रख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को आप देख लेना। अब देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नरसिम्हा कमेटी, शिवरमन कमेटी, गडगिल कमेटी, मल्होत्रा कमेटी। इनमें से सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है शिवरमन कमेटी। तो नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
नाबार्ड का फुल फॉर्म है। रिकमेंडेशन किया है शिवरामन कमेटी ने। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान, जो कि जिसका ड्यूरेशन था 1980 से 1985। तो इसी के बीच में हुआ है, 1982 में हुआ है, इसीलिए लिखा है ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान ये हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था कौन से 5-year प्लान के दौरान, तो आपको कहना है 6th 5-year प्लान, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1982 आप अच्छे से याद रखेंगे, तारीख भी याद रखना है। 12 जुलाई, कभी कभी तारीख से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सभी ऑप्शन में 1982 लिख देंगे और बस इसमें बदलाव कर देंगे, 12 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जून ऐसे लिख देंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए याद रखना। अब देखिए आपका सवाल है 5-year प्लान से रिलेटेड है। अंडर व्हिच 5-year प्लान वाज द स्लोगन गरीबी हटाओ गिवन। तो 5-year प्लान जो है इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाता है। तो 5-year प्लान जितने भी है अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसका जवाब दीजिए, 1st, 4th, 5th, 7th क्या होगा सही जवाब? गरीबी हटाओ स्लोगन जो दिया गया कौन से 5-year प्लान के दौरान दिया गया? तो इसका सही जवाब है 5th प्लान। तो 5th 5-year प्लान जो है उसके दौरान गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया। यहाँ पर जितने भी 5-year प्लान हैं इंडिया में, तो यहाँ पर देखिए टोटल 12 5-year प्लान थे इंडिया में। उनके जो ड्यूरेशन है वो सब लिख दिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा 5-year प्लान्स को। इसमें से छोटे-मोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैं अलग से वीडियो में कवर कर दूँगी अगर आपको चाहिए तो। बस एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये याद रखिएगा, बीच में जो 3 ईयर एनुअल प्लान था उसका ड्यूरेशन देख लीजिए यहाँ से, 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल का ड्यूरेशन था। आपसे पूछा जाता है कि प्लान ब्रेक कब था, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि 3 एनुअल प्लान्स जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, ऐसे पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सिचुएटेड इन मिलान इटली, ब्रसेल्स बेल्जियम, म्यूनिच जर्मनी, पेरिस फ्रांस। सही जवाब क्या है इनमें से? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ प्रोवाइड कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कितने सारे कंट्रीज़ है। टोटल 27 कंट्रीज़ है। सारे के सारे कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। टोटल 27 कंट्रीज़ है। अगर इसके नाम भी आपको याद रखना है तो इसके लिए ट्रिक चाहिए होगा। इतने सारे नाम ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो ट्रिक मैं प्रोवाइड कर दूँगी अलग से वीडियो में। अब देखिए इसका सही जवाब है ब्रसेल्स, बेल्जियम। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन के बारे में देखिए, यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। तो एक हिंट तो आपको मिल गया है कि यूरोपियन कंट्रीज है 27। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और 4 ऑप्शन देकर अगर कोई एक ऑप्शन में किसी और कंटिनेंट का कंट्रीज का नाम दे देंगे, जैसे कि सोचिए दे दिया इंडिया दे सकते हैं, या फिर दे दिया चाइना, या फिर यूएसए, तो आप उसको आसानी से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट 1951, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम। एक चीज़ याद रखेंगे, 27 यूरोपियन कंट्रीज़। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर के ऊपर क्लास मैंने प्रोवाइड किया है, ट्रिक्स भी प्रोवाइड किया है, और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के ऊपर भी क्लास प्रोवाइड है। ये तीनों अगर वीडियो आप देख लेंगे तो हेडक्वार्टर रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आज के लिए आपका लास्ट सवाल है, ऑन विच रिवर इज द वक्रानंगल डैम बिल्ट? कृष्णा, कावेरी, सतलेज, महानदी। तो डैम रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैम, रिवर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सतलेज। तो देखिए महानदी के ऊपर है हीराकुद डैम, गोदावरी के ऊपर है जायकवाड़ी डैम, कृष्णा के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम, कावेरी के ऊपर है मेट्टूर डैम। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, सभी के सभी डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक चीज़ है, हीराकुद डैम जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट है, याद रखेंगे। डैम्स के ऊपर क्लास चाहिए तो बताइएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मुझे बताइए 25 में से कितने सही जवाब किए हैं आपने, बताइए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आई हो
तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको पसंद आएगी तभी मैं ये कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करिए और पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 पीएम मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और ये सेशन आज से स्टार्ट किया है तो 8 पीएम रोज़ ये क्लास आ जाएगा, तो आप लाइव अटेंड करेंगे और इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे चैट बॉक्स में, लाइव चैट में जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।